तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। तो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो एक एक कॉलम को लेके चलेंगे। पहले कॉलम में 35 और दूसरे कॉलम में 54, इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे। वही तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे तीसरे कॉलम में। पहले कॉलम में लाना 35, 35 के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं? 2, 3 और 7। सबसे पहले 2 और 3 को जोड़ लेते हैं, कितना आ जाता है? 5। और जो तीसरा नंबर है 7, इसका 5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? 35, जो कि नीचे है। अब दूसरे कॉलम में देखिए 54 लाना है। 54 के ऊपर कौन कौन सी संख्या है? 4 और 5 और 6। सबसे पहले 4 और 5 को जोड़ लेते हैं, 9। और जो तीसरी संख्या है 6, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? 54। सेम तरीका इसमें लगाते हैं तीसरे कॉलम में। क्वेश्चन मार्क के ऊपर नंबर है 7, 9 और 2। 7 और 9 को जोड़ते हैं सबसे पहले, तो आ जाता है 16। और तीसरी संख्या है 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? 32। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। देखिए गाइस, सबसे पहले तो प्रश्न आकृति आपकी है। प्रश्न आकृति की जितने भी आपके फिगर है वो कौन से उत्तर आकृति में आ रहा है। सबसे पहले प्रश्न आकृति का हम लोग ये वाला पोर्शन देखते हैं। ये वाला चौखंडा ऐसा बना है, तो ये किस में आ रहा है? तो देखिए ये आपका मिल रहा है ऑप्शन ए में। ऐसे देखिए मिल गया, तो ऑप्शन ए तो आपका आंसर हो गया, लेकिन आपको फिगर बता देते हैं कि कैसे कैसे बनना है। अब प्रश्न आकृति का ये वाला फिगर देख लेते हैं। तो ये कहाँ बन रहा है? तो आपका बन रहा है, ये देखिए, हो गया। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? सबसे पहले देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर पूरा फिगर पूरा करते हैं हम लोग। ओके, तो इसके लिए जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। कैसे बनेगा? सबसे पहले देखिए ये जो बीच में है इसको मिला देते हैं, और ये वाला मिला देते हैं, और ये वाला मिला देते हैं। मिल गया। अब जो ऊपर ये 2 ब्लैक पॉइंट हैं ट्रायंगल में, ये भी आपके वैसे ही रहेंगे जैसे दूसरी तरफ हैं, क्योंकि नीचे भी सेम टाइप के हैं एक ही पोजीशन में, तो ऊपर वाले में भी जो ऊपर होगा वैसे ही पोजीशन में रहेंगे। और बीच में एक सर्किल है, तो ये जो फिगर बना है ये कौन से ऑप्शन में बन रहा है? ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी? तो दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या होगा? जो लेफ्ट वाली चीज़ें होंगी वो राइट में आ जाएंगी, राइट वाली चीज़ें होंगी वो लेफ्ट में आ जाएंगी। तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं। ओके, तो गाइस सबसे पहले तो जो दर्पण प्रतिबिंब से आपकी जो प्रश्न आकृति है उसमें ये वाला हम लोग ट्रायंगल देख लेते हैं। ये वाला जिसमें हमने रेड कलर से डॉट किया है, तो ये इसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी दर्पण प्रतिबिंब में? तो ये ऐसे, इसको ऐसे मिला देंगे। उसके बाद अब जहाँ पे रेड रेड पॉइंट करते जाएं वहाँ पर आप देखते जाइएगा। उसके बाद ये वाला देख लेते हैं, ये वाला पूरा, ये। तो ये कैसे बनेगा? तो इसको भी बना लेते हैं गाइस ऐसे। और फिर कैसे बनेगा? ऐसे ऐसे। ओके, फिर उसके बाद हम लोग डॉटेड लाइन कर देंगे। डॉटेड लाइन मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा हो जाएगा, तो इसके लिए आपका सुटेबल जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बन जाएगा। ओके, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि एल का अर्थ है भाग, लिख लेते हैं। एल का मतलब क्या है? भाग। क्यू का अर्थ है प्लस, क्यू का मतलब क्या है? प्लस। एन का अर्थ है माइनस, टी का अर्थ है गुणा, मल्टीप्लाई। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको लिखना है, इसको सॉल्व करना है। 44T 4L 11Q 6। तो 44T, टी का मतलब क्या है? ऊपर, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया। 4L, एल का मतलब क्या है? भाग, भाग कर दिया। फिर 11Q, क्यू का मतलब क्या है? प्लस, प्लस कर दिया। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे, तो 44 गुणा 4/11 ये हो जाएगा, और प्लस 6।
11 से ये काटेंगे 44 4 बार जाएगा, 4 में 4 का मल्टीप्लाई 16, 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा 22। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, यदि 6 गुणे 4 गुणे 1 बराबर 33, 4 गुणे 2 बराबर 24, तो 2 गुणे 3 गुणे 1 की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहला इक्वेशन है 4 गुणे 4 गुणे 1 बराबर है 33। तो क्या करते हैं, ये जो मल्टीप्लाई में नंबर हैं इनको हम लोग जोड़ लेते हैं। कितना आ जाता है 11। 33 बनाना तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है 33। अगला इक्वेशन है 4 इंटू 2 इंटू 2 बराबर है 24। तो इन तीनों नंबर को सबसे पहले जोड़ लेते हैं। 6 8, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई, तो हमारा मिल गया 24। यही तरीका तीसरे इक्वेशन में लगाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 1। तीनों नंबर को जोड़ देते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 1 कितना आ जाता है 6। 6 में भी 3 का मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आ जाता है आंसर 18 है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, कर लेते हैं गाइस। देखिए 9 से 11 बना तब आपका 2 जुड़ रहा है, 11 से 15 बन रहा है तब आपका 4 जुड़ रहा है, और 15 से 21 बनना तब आपका 6 जुड़ रहा है। अब आगे कितना जुड़ेगा 8, क्योंकि 2 और 4 के भी डिफरेंस है 2 का, 4 और 6 के भी डिफरेंस है 2 का, तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। इस 2 को 6 में जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, और इस 8 को 21 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 29। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वैसा ही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो एक्स का अल्फ़ाबेट कोड होता है 24, वी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 22, टी का होता है 20, आर का होता है 18। तो देखिए एक्स से वी बनाया मतलब 24 से 22 बनाया 2 घटा, 22 से 20 मतलब वी से टी बनाया 2 घटा, टी से आर मतलब 20 से 18 बनाया 2 घटा। पीछे सभी में 2 घटा तो आगे भी 2 घटेगा, तो आएगा 16। फिर 16 में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 14। 16 होता है पी का, 14 होता है एन का, तो पी कामा एन आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। देखिए कान, जीभ, नाक, ये सभी क्या होते हैं, ये मनुष्य के शरीर के अंग होते हैं, लेकिन मीठा जो होता है वो अंग नहीं होता। ये कैसा होता है, ये क्या होता है, स्वाद होता है, टेस्ट होता है। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनना है। पहला ऑप्शन है 64 512। 64 होता है 8 का स्क्वायर, 512 होता है 8 का क्यूब। एक सीरीज़ चल रही है। अब 16 64 है, 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 64 हो जाएगा 4 का क्यूब, ये भी एक सीरीज़ है। फिर है 9 27, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये 3 का क्यूब। तीनों ऑप्शन आपके सेम हो गए। अब 81, ये 9 का स्क्वायर, ये 9 की घात 4। तीन ऑप्शन आपके सेम है, लेकिन ऑप्शन डी आपका अलग है, तो ऑप्शन डी विषम हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। तो एक एक ऑप्शन को चुनते हैं। पहला है AC। ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, सी का होता है 3, तो 1 से 3 बना क्या हुआ 2 जुड़ा। ऑप्शन बी, डी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 4 और एफ का होता है 6, 4 से 6 बना आपका कितना जुड़ा 2। ऑप्शन सी चेक करते हैं, एम का होता है 13, ओ का होता है 15, 13 से 15 बना क्या हुआ 2 जुड़ा। तीन ऑप्शन आपके सेम हो गए। ऑप्शन डी चेक करते हैं, एक्स का होता है 24, वाई का होता है 25, तो क्या हुआ 1 जुड़ा। बाकी तीन ऑप्शन में 2 जुड़ा, लेकिन ऑप्शन डी में 1 जुड़ रहा है, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। ऊन से क्या, भेड़ से देखिए ऊन प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार कीड़ा जो होता है, इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कीड़े से रेशम प्राप्त किया जाता है, रेशम का कीड़ा होता है, उसी से हम लोग रेशम को प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। 9 से 729 बनाना है, तो 9 का अगर हम लोग क्यूब कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 729। उसी प्रकार अगर हम लोग 11 का क्यूब कर दें तो हमें क्या मिल जाता है 1331। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है।
देखिए ए का जो विपरीत अल्फ़ाबेट होता है वो पीछे चला गया जेड, और बी का जो विपरीत अल्फ़ाबेट होता है वो बाई आगे आ गया। यही तरीका हम लोग आगे लगाएंगे। बी का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, बाई पीछे चला जाएगा, और सी का विपरीत अल्फ़ाबेट एक्स आगे आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बाई। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक से कौन सा नहीं बनेगा, तो वो बनेगा क्रेन नहीं बनेगा, क्योंकि क्रेन में एन अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है जो कि स्ट्रेटेजिक में नहीं है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है डायरेक्शन टेस्ट का। क्वेश्चन कहता है श्याम एक बिंदु से चलना आरंभ करता है और वह 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये ए है और उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूरब की ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से पूरब क्या हो जाएगा, पूरब दिशा होती है यहाँ तरफ, कितना चलता है, 12 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। दक्षिण दिशा कौन सी होती है, नीचे की तरफ, कितना चलता है, 8 किलोमीटर। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चलता है। पश्चिम चलेगा तो यहाँ तक जाएगा 16 किलोमीटर, पूरी दूरी हो जाएगी 16 किलोमीटर। ओके। श्याम अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, स्टार्टिंग पॉइंट ये, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट ए है और लास्ट पॉइंट ये है, तो हमें ये दूरी बतानी है, कौन सी, ये वाली दूरी किस दिशा में है। तो ये दिशा हम लोग निकाल लेते हैं। ऊपर देखिए उत्तर होती है और ये पश्चिम होती है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा की हमें बतानी है, क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है। पहला कथन है कुछ नीले काले हैं, तो नीले का कुछ हिस्सा आपका काले में चला जाएगा, और कुछ काले लाल हैं तो काले का कुछ हिस्सा लाल में चला जाएगा। निष्कर्ष कहता है कोई लाल काला नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि लाल का कुछ हिस्सा काले में जा रहा है, तो पहला गलत। दूसरा कहता है कुछ काले नीले हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि काले का कुछ हिस्सा नीले में जा रहा है, तो दूसरा सही हो जाएगा। इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन भी, केवल निष्कर्ष 2 सही है। एक विशिष्ट कोड भाषा में 4 को इससे लिखा जाता है। इस कोड भाषा में नैंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले 4 के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। एफ का कोड होता है 6, ओ का अल्फ़ाबेट कोड होता है 15, यू का होता है 21 और आर का होता है 18। इससे आपका क्या बन रहा है, जी पी वी एस। जी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 7, पी का होता है 16, वी का होता है 22, एस का होता है 19। देखिए 6 से 7 बना तब आपका एक जुड़ा, 15 से 16 बना तब आपका एक जुड़ा, 21 से 22 बना एक जुड़ा, 18 से 19 बना तब आपका एक जुड़ा। यही तरीका नैंड के लिए लगाएंगे। नैंड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। एन का कोड होता है 14, ए का कोड होता है 1, एन का होता है 14, फिर डी का होता है 4। इसमें भी वही तरीका लगाएंगे, सभी में एक एक जोड़ देंगे क्योंकि ऊपर भी जोड़ा था 4 के अल्फ़ाबेट कोड में। 4 में एक जोड़ा 15 है, सॉरी 14 में एक जोड़ा 15 है। एक में एक जोड़ेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, फिर 14 में एक जोड़ेंगे तो आपका 15 आ जाएगा, 4 में फिर एक जोड़ेंगे तो अब आपका 5 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 15 होता है ओ का, 2 होता है वी का, 15 होता है ओ का, 5 होता है ई का, ओ बी ओ ई। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला एक विशिष्ट कोड भाषा में टी को 26, पी को 22 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में 2 को किस प्रकार लिखा जाएगा। टी के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। टी को 26 लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, टी का कोड होता है 20, ई का होता है 5, ए का होता है 1, तीनों को जोड़ देते हैं तब हमें क्या मिलता है, 26। अगला है पी, पी ई ए। पी का कोड होता है 16, ई का होता है 5, ए का होता है 1, इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, 22, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। सेम तरीका हम लोग 2 के लिए लगाएंगे। टी डब्ल्यू ओ। टी का कोड होता है 20, डब्ल्यू का होता है 23, ओ का होता है 15, तीनों को जोड़ देते हैं। तीनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है गाइस, 58 मिलता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।